Hello, my dear students. So, this is the second lecture in the series of the subject Algorithm Design and Analysis. ठीक है, तो आपके फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने देखा कि आपके एल्गोरिथम होता क्या है और आपके प्रोग्राम और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है और आपकी एल्गोरिथम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट। अब हमें देखना है, देखो आपके सब्जेक्ट का ही नाम क्या है, एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि एल्गोरिथम होता क्या है बेसिकली। ठीक है, क्यों लिखते हो आप एल्गोरिथम। अब हमें यहाँ पे देखना है कि आपका एनालिसिस करने का क्या मतलब है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपका क्या क्या कवर करेंगे कि आपका एल्गोरिथम एनालिसिस क्यों करते हो आप, है ना, नीड क्या है आपको एल्गोरिथम एनालिसिस करने की। ठीक है, और दूसरा हम इसमें क्या देखने वाले हैं, आपके कितने टाइप्स के एनालिसिस होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपका अगर कोई प्रॉब्लम आपको गिवन है, राइट, आप उसके लिए सोल्यूशन लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर्स ऐड करना है, ठीक है, a प्लस बी, तो आप स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या करोगे, इसके लिए एल्गोरिथम लिखोगे। एल्गोरिथम क्या होता है, आपका स्यूडो कोड होता है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम लिखोगे इसके लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें एनालाइज करना है प्रॉब्लम को, राइट। अब आप एनालिसिस करते क्यों हो? तो अभी एल्गोरिथम भूल जाओ कि हमें एल्गोरिथम का एनालिसिस करना है। ठीक है, अभी ये मैंने यहाँ पे ये इमेज क्यों लगाई है, ये ठीक है, आपको लग रहा होगा ये स्लाइड देख के कि ऐसा तो नहीं गलती से गूगल खोल लिया। यस, हाँ, ये गूगल से ही मैंने भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्मार्टफोन खरीदना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आईफोन 15 का दिखाया हुआ है। अगर आपको खुद से जाके खरीदना है मार्केट में, तो आप क्या करते हो, आप मार्केट में भी जाके पहले थोड़ी सी रिसर्च करते हो, है ना। आप सबसे पहले आजकल क्या क्या है, क्रोमा पे जाते हो, राइट। फिर आप विजय सेल्स है एक, वो भी बहुत अपना प्रमोशन करता है, आप वहां जाते हो, या फिर एप्पल स्टोर, बल्कि सबसे पहले तो एप्पल स्टोर पे ही जाते हो, क्योंकि सबको लगता है अगर एप्पल का प्रोडक्ट एप्पल से ही लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो आप इन सारे स्टोर्स पे विजिट करते हो, आप किन किन चीजों का कंपैरिजन करते हो, आप देखते हो कि सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो सबसे पहले ये देखते हो कि सबसे कम प्राइस पे कहाँ अवेलेबल है, राइट। सेकंड चीज, आप सेकंड पैरामीटर क्या चेक करते हो कि हो सकता है किसी का मन एकदम, आजकल कितने अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं ना, तो किसी ने स्पेसिफिकली सोच रखा है कि नहीं मुझे तो व्हाइट ही चाहिए। तो आप, और दूसरा आपके लिए पैरामीटर क्या हो जाता है सिलेक्ट करने का, कि किस स्टोर पे आपका जो आपका फेवरेट कलर है, व्हाइट है, ब्लैक है, या मूव कलर में भी आपके आईफोन्स आ रखे हैं, वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आपके ये दो पैरामीटर्स हो गए, मान लो प्राइस हो गया, या फिर आपकी स्टोरेज, हो सकता है कि कहीं आपकी जो स्टोरेज आपको जितनी चाहिए वो किसी स्टोर पे अवेलेबल ना हो। फिर इन सब फैक्टर्स को, इन सब पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए भी आप चूज करते हो कि आपको किस स्टोर से परचेज करना है। ठीक है, अगर आप फिजिकली जाके नहीं लेते हो, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करते हो, आप अभी ये यूट्यूब वीडियो पॉज करके भी गूगल पे डाल दोगे ना आईफोन 15, आईफोन 16, है ना, तो आपको क्या दिखेगा, गूगल खुद ही, क्योंकि उसे पता है कि ऑब्वियसली कस्टमर कंपैरिजन करेगा ही करेगा। तो अब आपको एक ही क्लिक पे, सिंगल क्लिक पे, बस आईफोन 15 आपने डाला भी नहीं है कि मुझे कंपेयर करके दो, वो ऑलरेडी आपको क्या कर रहा है, सारी जगह से कंपेयर करके देखो दे रहा है। इनमें देख रहे हो कितना माइनर माइनर डिफरेंस है, बट थोड़ा बहुत क्यों इसने यहाँ पे थोड़े से पैसा कम किया है, क्योंकि ऑब्वियसली विजय सेल्स को लगता है कि जिन लोगों का पैरामीटर, जिनके लिए सबसे ज्यादा प्राइसिंग इंपॉर्टेंट होगी, तो वो कहाँ से लेगा, हमारे स्टोर से लेगा। तो गूगल ने खुद ही ने क्या किया, आपको पूरा कंपैरिजन करके दे दिया। दूसरा, आपका एक और पैरामीटर हो सकता है कि आप सबसे पहले रिव्यूज चेक करो। अब देखो यहाँ पे आपको रिव्यूज नहीं दिख रहा है, बट क्रोमा पे कितने सारे आपको रिव्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, 9K+, है ना। इवन जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो वहां पे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यही रह रहा होता है कि आप ये जाके चेक करते हो कि रिव्यू सबसे ज्यादा अच्छे किस प्रोडक्ट के हैं, है ना। अगर कपड़े ड्रेस खरीदना होता है, आप सबसे पहले रिव्यूज चेक करते हो कि किसका सबसे अच्छा रिव्यूज है, और आप वही जाके सिलेक्ट करते हो। ठीक है, उसी साइट से आप परचेज करते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे आपने, आपको पहले तो हमें कंपैरिजन के लिए कुछ साइट्स थी ना, जीएसएम अरेना, पहले टाइम पे वो पूरा क्या करता था, हर फोन की स्पेसिफिकेशंस का आपको एक टैब्यूलर फॉर्म में कंपैरिजन करके देता था। बट अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती जा रही है, तो ऑब्वियसली ये आपको गूगल खुद से ही कंपैरिजन करके दे रहा है। आप वही टैब ओपन करोगे जहाँ आपको अपने मतलब के पैरामीटर सेटिस्फाई होते हुए दिख रहे होंगे। इतना क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका फोन के केस में, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, उस केसेस में आपके ये पैरामीटर्स हो गए। किसी का पैरामीटर, अगर कोई ड्रेस खरीद रहा है ना, तो ड्रेस परचेज करने से पहले कोई देख रहा है कि कलर का उसको पैरामीटर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, या फिर किसी का प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, या किसी का साइज इंपॉर्टेंट है, तो वो उन फैक्टर्स के, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, परचेज करेगा, राइट।
तो उसने ये जो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, एनालिसिस ही तो हो रहा है ना। ये सब भी अगर अभी हम छोड़ देते हैं, तो आप सब इस टाइम पे क्या यूज करते हो, गूगल मैप्स तो सब यूज करते हो, है ना। तो आपको क्या लगता है, अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन, आप अभी जहां हो सोर्स और आपको जहां जाना है डेस्टिनेशन, आप सर्च करते हो, है ना। सपोज कीजिए अभी आप हो दिल्ली में, राइट, आपको जाना है नोएडा, क्लियर है। तो आप जब ये गूगल मैप्स पे सर्च करते हो, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ दिल्ली टू नोएडा का सिर्फ क्या एक ही रूट है, नहीं ना, मल्टीपल रूट्स हैं, बहुत सारे रूट्स हैं, रूट ए है, ये रूट बी है, ये रूट आपका सी है, ये आपका रूट डी है, ठीक है। तो गूगल मैप्स आपको क्या करता है, आपको शॉर्टेस्ट इन सब में से जो शॉर्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो देखता है कि सबसे कम किस में टाइम लग रहा है, आपको कंपेयर करके वो वही आउटपुट में देगा जिसमें आपका सबसे कम टाइम लग रहा होगा, है ना। ये इनफैक्ट अगर आप देखते हो किस वे से जा रहे हो, अगर आप डालते हो मैप्स पे, तो आपका मेट्रो का अलग टाइमिंग दिखाता है ना, आपका टू व्हीलर का अलग टाइमिंग दिखाता है, आपका फोर व्हीलर का अलग टाइमिंग दिखाता है, इवन बाय वॉक भी आपको दिखाता है 10 घंटे, है ना। तो अगर मान लो किसी को दिल्ली टू नोएडा जाना है ना, तो ए रूट ले रहा है आपके 1 आवर, राइट। और सेम चीज यहाँ पे बाकियों से, डी से अगर लग रहा है सपोज करो 3 घंटे, तो क्या आप ये वाला ए वाला रूट ऑप्ट करोगे या डी वाला, मतलब ये पूछने वाली भी बात नहीं है, ऑब्वियसली आंख बंद करके आप क्या करोगे, ए रूट को कंसिडर करोगे। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे टाइम कम लग रहा है ना। तो जब आप ये अपना यहाँ पे रियल लाइफ में ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो एल्गोरिथम क्यों नहीं करेगी, एल्गोरिथम तो इनफैक्ट आपसे भी ज्यादा एडवांस है, राइट। तो एल्गोरिदम सेम यही चीज वहां पे, यही रूल अप्रोच फॉलो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक प्रॉब्लम, है ना, मान लो मेरे पास 4 नंबर्स है, राइट, 1 2 3 4 है, अभी तो मैंने इतना सा इनपुट लिया, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स नंबर है मान लो, ठीक है। अब इसको मुझे सॉर्ट करना है, अभी ये ऐसे गिवन है 4 1 3 2, राइट, इस फॉर्म में मुझे गिवन है, इसको सॉर्ट करना है। तो मान लो एक है आपके पास एल्गोरिदम ए, एक है आपके पास एल्गोरिदम बी, राइट, एक है एल्गोरिदम सी, एक है एल्गोरिदम डी। अब सब लोग, ये सारी एल्गोरिथम्स ऑब्वियसली इसको सॉर्टिंग के लिए ही बनी है, ये भी इसको सॉर्ट कर सकती है, बी भी सॉर्ट कर सकती है, सी भी सॉर्ट कर सकती है, डी भी सॉर्ट कर सकती है। जैसा कि अभी हमने देखा, ये सारे रूट्स आपको दिल्ली से नोएडा ही पहुंचाएंगे, ये वाली सारी एल्गोरिथम्स भी आपका ये सोल्यूशन देंगी, इसको सॉर्ट करके देंगी। बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि आपके दो पैरामीटर्स पे अब हम डिस्कशन करेंगे, टाइम और स्पेस, यही है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इसी को हम बोलते हैं। आपने अपना फोन को परचेज करने में या फिर अगर कोई रूट सेलेक्ट करने में आपने अपने पैरामीटर्स कंसिडर करे ना, तो ऐसे एल्गोरिथम क्या पैरामीटर्स कंसिडर करेगी, टाइम और स्पेस। मतलब वो क्या चेक करेगी कि सबसे कम टाइम में कौन सी एल्गोरिथम आपके इस इनपुट को सॉर्ट कर पा रही है, वो ही आपकी बेस्ट एल्गोरिथम कहलाई जाएगी, राइट, क्लियर है। और आपकी कौन सी एल्गोरिथम सबसे कम स्पेस ले रही है, राइट। तो ये दोनों पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे, तो इसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये होती है आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और एक चीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एग्जीक्यूशन टाइम से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जीक्यूशन टाइम इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जीक्यूशन टाइम और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंट है। बट मेजर डिफरेंस तो यही है कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की होती है, ये जो आप एल्गोरिथम का एनालिसिस कर रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप जो आपने एल्गोरिथम लिखी हुई है उसका आप जो एनालिसिस कर रहे हो, वो उससे उससे आप क्या निकाल रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट ये जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम है, ये आप किससे फाइंड आउट कर रहे हो, ये आप जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सपोज करो पाइथन में मैंने लिख लिया है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब आपने लिख दिया है अपना प्रोग्राम, उसका जो टाइम होगा वो होगा क्या, एग्जीक्यूशन टाइम। और वो आपका कॉम्प्लेक्सिटी की तरह ऐसे रफ एक एस्टिमेट नहीं होगा, वो होगा आपका एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज, है ना, जैसे इतने नैनो सेकेंड्स या इतने मिली सेकेंड्स ऐसे करके, ठीक है। और अगर आपको लग रहा होगा ना कि एल्गोरिथम में इतना क्या सोचना है, या फिर अगर जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं, मुझे प्राइस से कोई मतलब नहीं है, मुझे इवन कलर से भी मतलब नहीं है ना, मुझे स्टोरेज से मतलब है, मुझे एप्पल का आईफोन 15 चाहिए, तो मैं तो जाके डायरेक्ट जहां मुझे पहला स्टोर मिलेगा एप्पल का मिलेगा, मैं वहां से ले लूंगा, है ना। बट एल्गोरिथम्स के टर्म में आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी एल्गोरिथम ए सपोज करो 5 मिली सेकेंड्स में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, आपको पता है इतना डिफरेंस भी हो सकता है कि यही प्रॉब्लम
कोई दूसरी एल्गोरिथम 5 आवर्स ले सकती है, इतना डिफरेंस भी आपका आ सकता है। तो सोचो जब बड़े बड़े बहुत सारे, जब आपके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लाइंस ऑफ कोड होंगे तो क्या आप इतना डिफरेंस को वहां पे एडजस्ट कर पाओगे, टॉलरेट कर पाओगे? नहीं ना। तब तो आपको ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए कितना ज्यादा मैटर करेगी, राइट? ठीक है, ये दो चीजें हो गई आपकी। अब देखिए, टाइम और स्पेस दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमें ज्यादा डिस्कशन पूरे सब्जेक्ट में थ्रू आउट किस पे करना है? आपके टाइम पे। आपको समझ आ गया कि क्यों एल्गोरिथम का एनालिसिस करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा क्रूशियल है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इससे बहुत सारे बच्चे एल्गोरिथम एनालिसिस से डरते हैं कि क्या बिग ओ नोटेशन है, क्या बिग थीटा है, बट ट्रस्ट मी, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? चलिए अब देखते हैं कि आपका जो ये एनालिसिस है ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, ये अभी मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ, लेकिन मैंने वहां पे टर्म्स यूज नहीं की थी, इसलिए आपको देख के घबराना नहीं है कि ये क्या टर्म्स आ गई है यहाँ पे। ए प्रायोरी एनालिसिस वर्सेस ए पोस्टीरियोरी एनालिसिस, तो ये क्या है? देखो अब इनमें क्या डिफरेंस है। जब हम एल्गोरिथम का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम उससे क्या फाइंड आउट करते हैं? जब हम उसका टाइम का एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ठीक है? बट यही चीज अगर आपने जो भी एल्गोरिथम थी उसके लिए अब आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख लिया है और इसका अब आप टाइम मेजर कर रहे हो, तो वो क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टेरियोरी एनालिसिस, राइट? और ये जो आपका एल्गोरिथम का एनालिसिस था इसको हम क्या कहते हैं? ए प्रायोरी एनालिसिस। और ये प्रायोरी क्यों कह रहे हैं? इसके नाम में ही आ रहा है प्रायर, मतलब कि एग्जीक्यूशन से पहले, प्रायर टू एग्जीक्यूशन ही आपका एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। अब आपको इन दोनों का जो मेन डिफरेंस था वो समझ आ गया होगा कि ये आपका एल्गोरिथम का जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ए प्रायोरी एनालिसिस। और ये जो आपका पोस्टीरियोरी एनालिसिस है ये क्या है? प्रोग्राम का है। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के बाद हो रहा है। ये दिस इज एग्जीक्यूशन टाइम और दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन देखते हैं। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास एल्गोरिथम है ना, तो आप क्या यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट मिली सेकेंड्स में या सेकेंड्स में या मिनट्स में क्या आप ऐसे एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे मेजर कर रहे हो? नहीं ना, आप तो एक अप्रोक्सीमेशन, एक एस्टिमेशन निकाल रहे हो। जो भी आपकी नोटेशंस हैं, जो अभी अब हम आगे पढ़ेंगे, आपकी बिग ओ नोटेशन है या फिर आपकी बिग थीटा नोटेशंस है, ये सारे आपके एस्टिमेशंस हैं, ना कि आपकी एक्यूरेट वैल्यूज, राइट? तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ टाइम एंड मेमोरी नीडेड। मेमोरी क्यों? आपको पता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या देखोगे? मेमोरी का ही तो एस्टिमेट निकालोगे ना। नीडेड बाय एन एल्गोरिथम बिफोर, प्रायर है ना, बिफोर इट्स रन्स ऑन द सिस्टम। क्योंकि अभी हमने तो इसके लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा ही नहीं है, तो इसको ऑब्वियसली अभी हमने एग्जीक्यूट मतलब रन भी नहीं करा है किसी भी सिस्टम पे। तो यहाँ पे ना ही इसको हार्डवेयर से लेना देना है क्योंकि अभी हमने रन ही नहीं किया, ना ही इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेना देना है। बट ऑन द अदर हैंड आपके पोस्टीरियोरी एनालिसिस में क्या हो रहा है? एकदम एग्जैक्ट आप टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हो ना, आप एकदम एग्जैक्ट टाइम मेजर कर रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे? अब यहाँ पे एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेशन जैसा वर्ड यूज नहीं करोगे क्योंकि आपको यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी, एब्सोल्यूट वैल्यूज। यहाँ पे कोई एक रफ एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ द टाइम एंड मेमोरी यूज्ड बाय एल्गोरिथम आफ्टर इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड ऑन द सिस्टम। समझ आया? एग्जीक्यूट करने के बाद ये निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आपका प्रोग्राम रन किया सी में, है ना, और मैंने क्या बोला कि ये 10 सेकेंड्स में या 10 मिली सेकेंड्स में रन हो गया है, तो ये आपका एक एग्जैक्ट वैल्यू है। बट यहाँ पे क्या होगी? आपकी अप्रोक्सीमेशन हो रही है। अभी हम वो देखेंगे आगे कि कैसे होगी अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अभी आपको इनका डिफरेंस समझना है। क्यों? क्योंकि हमें पूरे सब्जेक्ट में क्या करना है? हमें ये वाला एनालिसिस करना है, ना कि ये वाला। क्लियर है? अब नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, थ्योरेटिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन एल्गोरिथम डिजाइन एंड लॉजिक। आपने जो भी एल्गोरिथम में लॉजिक यूज किया है, किस तरह से अपनी एल्गोरिथम को डिजाइन किया है, ये उस पर डिपेंडेंट होगा। बट यहाँ आपका क्या हो रहा है? एम्पेरिकल एनालिसिस, मतलब आपके रियल डेटा पर कैलकुलेशन होके आपको एग्जैक्ट वैल्यूज दी जा रही हैं। ठीक है, उसका जो भी बिहेवियर है उस पे बेस्ड होकर, उसका जो भी बिहेवियर है उस पे डिपेंडेंट है ये आपके जो प्रोग्राम का बिहेवियर है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स, एब्सोल्यूट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट? अब इसका आपका क्या गोल है? इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। इनपुट साइज यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एरे का साइज लिया, 10 एलिमेंट्स हैं आपके एरे में, ठीक है?
मतलब यहाँ पे ये एरे के साइज पे डिपेंड करेगा। इसका ये आपको अप्रोक्सीमेशन देगा किसकी टर्म्स में, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। बट यहाँ पे आपको क्या देगा, एकदम एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पे आपको ये वो मेजर करेगा। ये सारे पॉइंट्स आपके बार बार रिपीटेड वही चीज कह रहे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज टिपिकली यूजेस। अब आपकी अप्रोक्सीमेशन कैसे हो रही है, आप क्या नोटेशंस यूज करो, ये तो हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके देख लो क्या एग्जाम्पल है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की इन टर्म्स ऑफ व्हाट। ये है आपका बिग ओ नोटेशन, ये है आपकी बिग थीटा, और ये है आपकी बिग ओमेगा नोटेशन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आपके एग्जैक्ट टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स या फिर मेगाबाइट्स। इस टाइप के आपके टर्म्स यूज होते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग योर एनालिसिस ऑफ योर एग्जीक्यूशन टाइम। इसका क्या एडवांटेज है, अलाउज एस्टिमेशन ऑफ द एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी। एल्गोरिथम की जो भी एफिशिएंसी है अंडर आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस क्या कहना चाह रहा है, मतलब यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, यहाँ पे आपको ऐसी चीजें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है कि सपोज करो आपने किसी और हार्डवेयर पे किया, आपके किसी और फ्रेंड ने किसी और हार्डवेयर पे एग्जीक्यूशन किया, राइट। आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, किसी और ने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये सारी चीजें तो वेरी करेंगी। तो उन सब चीजों को आपको यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं लेना। जो भी आइडियल कंडीशंस है उसके अंडर आप एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को यहाँ पे एस्टिमेट कर पा रहे हो, राइट। बट यहाँ पे ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है कि आपको हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सारे बाकी बहुत सारे फैक्टर्स को के बारे में नहीं सोचना है। ठीक, आप एडवांटेज क्या कह सकते हो कि यहाँ पे आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशन नहीं मिलेगा। तो अब हमें एनालिसिस कौन सा करना है, हमें ये वाला ए प्रायोरी एनालिसिस करना है थ्रू आउट योर सब्जेक्ट, राइट। हम बहुत सारी एल्गोरिथम्स सीखेंगे, आपकी सॉर्टिंग की, सर्चिंग की, तो उन सब में हम क्या कर रहे होंगे, आपकी एल्गोरिथम का एनालिसिस कर रहे होंगे यूजिंग व्हाट, दीज नोटेशंस। ठीक है, चलिए। तो अभी आपका बेसिक था क्या कि आपका एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स होता क्या है, क्यों इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, और आपका ए प्रायोरी और ए पोस्टेरियोरी एनालिसिस में डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर समझ आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल now in the next video lecture Now in the next video lecture, we will be discussing all these notations, big O notation, big theta and big omega and so on. Okay, thank you very much.